Hello everyone, so this is my tarot reading for the day, and let me just wait for the cards to jump out. So I see this card is jumping out, and let me just wait for another one. Okay, this has also jumped out, and we'll just wait for one more card to come up. Okay, this card. So we have these three cards over here for our reading today, and here are my charms. All right, so now let us look at the cards over here. Okay, this is 10 of Swords. It is reversed. Now 10 of Swords talks about your thoughts. So what is it that you have been thinking about all along? A lot of things have been going on in your mind. A lot of things have been happening around you. And there has been a time when you have been overwhelmed with all of them. But since this card is reversed, it's like this phase is over, or you need, now it's time to get over this overthinking. Now is time to rise up and start sorting out your thoughts that have been bothering you for such a long time. You have been too tied down or overwhelmed by this. आपके मन में ये इतने सारे ख्याल चल रहे हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं आपके दिमाग में, जिसने आपको बहुत थका दिया है और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप कहीं भी पहुंच नहीं रहे हैं। मगर ये कार्ड कहता है कि अब समय हो गया है कि आप उन विचारों से ऊपर उठने का प्रयास करें। अब आपको इन विचारों के ऊपर उठना है और आगे जाना है। तो अब आपको ये सब विचार जो आपको नीचे दबा के रख रहे थे, आपको कोई सही डिसीजन नहीं लेने दे रहे थे, अब समय हो गया है कि आप इन सब विचारों से ऊपर उठें। और देखें ये दूसरा कार्ड क्या कहता है। ये है एम्प्रेस, ये भी रिवर्स्ड है। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होने वाली थी, मतलब क्या कि ये प्लान्स के बारे में आपको बताता है। ये एम्प्रेस जो है ये नर्चरिंग के बारे में आपको बताती है। शायद आपकी फैमिली से रिलेशन है इसका कुछ, जो मुझे समझ में आ रहा है। शायद आपके परिवार के लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके वजह से शायद आप इतने परेशान थे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी ये कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं, मुझे बहुत ऐसी स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है दैट दीज थॉट्स आर समहाउ रिलेटेड टू योर फैमिली। ये शायद आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। फैमिली के लोगों के बीच में शायद रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं हैं, या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टसल चल रहा है किन्हीं लोगों के बीच में, और यू आर एट योर विट्स एंड। आप एकदम परेशान हो गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को आप सुधारें, कैसे उनको आप सही रास्ते पर ले करके आएँ। या वे लोग जिनके बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, उन लोगों को किस तरह से समझाया जाए या कैसे हार्मनी और पीस फैमिली में वापस लाई जाए। क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली मुझे फैमिली के इंडिकेशन दे रहा है, जिसमें कि मेजरली विमेन जो हैं, कोई लेडीज़ हैं या कोई बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जिनके बीच में कुछ टसल चल रहा है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है। लेट अस चेक आउट दिस कार्ड। सो नाउ दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो है, ये दो कार्ड्स जो हैं, ये आपकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि इस तरीके कोई परिस्थिति हो सकती है। और ये कार्ड जो है, ये कार्ड बता रहा है कि अब काम करने का समय है। सोचना,
ख़त्म हो चुका है, बहुत कुछ आप सोच चुके, बहुत सारे शायद विचार आपके मन में भी आए हैं और आपने शायद बहुत कुछ प्लान भी किया है कि शायद मैं ये करूं या वो करूं, इन लोगों के बीच में अपने फैमिली में हार्मनी कैसे लेकर के आऊं, मगर समहाउ आपको जो है ये इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा डर लग रहा है, या आप इतने श्योर नहीं हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो परिवार को और नुकसान हो जाएगा इससे। तो ये जो है ये आपको थोड़ा डरा रहा है इसमें। मगर ये कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कह रहा है, देखिए आपका अब एफर्ट करने का समय है। तो ये जो 7वां वॉन्ड है, ये 6 वॉन्ड इन्होंने रख दिए हैं और एक 7वां वॉन्ड हाथ में उठा लिया है और उन्होंने कहा कि ये सारे थॉट्स जो आपके आ रहे थे इसमें से छोड़ करके एक थॉट जो आपको बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, आप उस थॉट को पकड़िए और आगे चलिए। और ये देखिए ये जो व्यक्ति हैं ये कितने फर्मली खड़े हैं, इन्होंने पूरी मजबूती से उस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, वो आपको बिल्कुल करना चाहिए, वो एकदम सही है। बस आपको सिर्फ इतने सारे थॉट्स के बीच में से वो जो एक सही थॉट है उसको छांट लेना है और उसी को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपके फैमिली में ये हार्मनी आने वाली नहीं है। क्योंकि किसी न किसी को अब कोई न कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत समय हो गया है इस उलझन को, इस परेशानी को कंटिन्यू होते हुए। तो किसी न किसी को तो अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा और शायद वो पर्सन आप हैं जिसको आगे अब बढ़ना है, आगे चलना है अपना थॉट लेकर के। तो फर्मली अपने थॉट को लेकर के आप आगे चलें और देखते हैं कि ये चार्म्स हमें क्या बताते हैं। तो हमेशा की तरह मैं 4 चार्म्स निकाल रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 और 4। वेरी गुड। सो ये देखिए ये पहला, ये जो है ये मैं इधर रख देती हूँ इसके साथ, राइट। तो ये जो पहला चार्म है ये है हार्ट्स, 2 हार्ट्स। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है कि ये 2 दिल जो हैं वो दिल लोगों के थोड़ा इनके बीच जो मेल होना चाहिए वो नहीं है और इसीलिए ये प्रॉब्लम है। सो इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, ये 2 हार्ट्स भी बता रहे हैं। और ये जो है ये आउल है, ये विजडम का प्रतीक है, ये म्यूज़िक के नोट्स हैं। तो ये दोनों कह रहे हैं कि म्यूज़िक ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हारमनी, विदाउट हारमनी देयर कैन नॉट बी म्यूज़िक। आपको पता है कि कोई भी जब म्यूज़िक बनाया जाता है तो उसमें हारमनी आती है। तो ये कह रहे हैं कि आपके आसपास ही शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो बहुत वाइज है और बहुत जेंटल और कंपैशनेट भी है, जो कि दूसरों की परेशानी को समझ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि अब आप इन वाइज पर्सन से, इन बुद्धिमान, इन मैच्योर पर्सन से आप थोड़ी मदद मांगिए जा कर के, क्योंकि वो अपने से सामने नहीं आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। और अगर जैसे ये हारमनी का सिंबल है, ये म्यूज़िक का नोट है, तो हारमनी अगर आपको चाहिए अपने परिवार में, पर्टिकुलरली शायद 2 लोग हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा टसल है, तो उनके बीच में अगर आपको हार्मनी क्रिएट करनी है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है यहाँ पर जो आपकी सहायता करना चाहते हैं, मगर आपको सहायता उनसे लेनी पड़ेगी। ये जो है यहाँ पर टर्टल का है। टर्टल की अगर आपको याद होगी कछुए की कहानी, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये बता रहा है कि ये जो आप स्टेप उठाएंगे ये तुरंत इससे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। एक समय शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि नहीं अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें आगे जाने से, मगर याद रखिए कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आप धीरे धीरे पेशेंटली अपना काम करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके ही सहारे से ये फैमिली में हार्मनी आने वाली है और सब सुख शांति से सब सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पूरी सुख शांति बनी रहेगी। तो आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी हिम्मत के साथ लगे रहिए। थैंक यू सो मच। आई होप
आज की रीडिंग से आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे।